Hello everyone, welcome back to my channel Study Sphere. In the previous video, you have seen the part 1 of the chapter Periodic Properties. This is the second part of the chapter Periodic Properties. I hope I'm audible as well as my screen is visible to you guys. So without wasting time, let us begin with the chapter that is Atomic Radius Down Groups. In my previous video, this PPT had some issues, but now I've cleared those issues as you can see. So just moving on with the chapter, trend down the groups. And in this thing, what is it trying to tell you is, let me just change my language as I have been teaching in Hindi. For the part 1, this video also I'll be teaching in Hindi. I forgot about it. So चलिए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं. जो इसमें एटॉमिक रेडियस के ताल्लुक से बात हुई है, ये इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. मैंने आपको बताया डाउन द ग्रुप मतलब वर्टिकल जो सेक्शन होता है ग्रुप्स का, उसी में ये एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होती है. क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि इसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं. ठीक है, जो कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे मैंने आपको बताया था उसको सप्रेस करते हैं और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है. इफ़ यू गेटिंग माई पॉइंट, एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज को आउटवेट करके इंक्रीज होता है. इससे क्या होता है? हमारे पास लार्जर एटम्स मिलते हैं. ओके गाइज, नाउ एक्सप्लेनेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉन शेल्स. जो एटॉमिक रेडियस है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है एज आई टोल्ड यू, बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडेड. इलेक्ट्रॉन शेल्स ऐड होते हैं. एज सून एज एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल्स भी बढ़ते हैं. इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस. मतलब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में दूरियां बढ़ाते हैं, इंक्रीजेज द डिस्टेंस. इसी की वजह से इनके पास लार्ज एटॉमिक साइज भी आता है. ओके गाइज, एग्जाम्पल्स ऑफ एटॉमिक रेडियस वेरिएशन, जिसमें लिथियम एंड सीजियम की बात की गई है. इसमें लार्जर एटॉमिक साइज होता है, हालांकि इसमें इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है. ओके गाइज, इंक्रीज्ड चार्ज होने के बावजूद, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होने के बावजूद लिथियम एंड सीजियम यानी कि लिथियम एंड सीजियम स्टिल इनके पास लार्जर एटॉमिक नंबर होता है. आई होप आपको समझ में आएगा इधर तक. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस. ओके, नाउ दिस इज द स्लाइड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी. लेट अस मूव ऑन विद दिस स्लाइड एज वेल. आयनाइजेशन एनर्जी के ताल्लुक से कहा गया है, जिसमें हम डेफिनेशन समझेंगे. आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक एनर्जी जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिमूवल किस में से? गैसेस आइटम में से या फिर आयन में से. ठीक है, अब इसे और अच्छे से समझने के लिए लेट मी एक्सप्लेन यू इन सच ए वे. ठीक है, ये हम आयनाइजेशन एनर्जी समझ चुके हैं भाई. ऐसी एनर्जी जो रिमूव कर सके गैसेस आइटम या फिर आयन में से एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, एक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी. जिसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सेम मीनिंग है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम में से. जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसे ही हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ये रिफ्लेक्ट करती है एटम की एबिलिटी कि भाई कितना उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं. राइट गाइज, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे. Next is what we are going to talk. Successive ionization energies increase significantly after removing valence electron. ये जो हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं. अब तक हमने कहीं भी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की है, बट सक्सेसिव आयनाइजेशन में हम रिमूव करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जो इंडिकेट करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को, और हाईलाइट करते हैं कि भाई कितनी हमें एनर्जी लगती है कोर इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, इट इज़ ए कोर इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे लिखा भी गया है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये एक कोर इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसी के रिमूवल को जब हम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो लेट्स मूव ऑन. इसमें ट्रेंड्स क्या होते हैं? अक्रॉस अ पीरियड ट्रेंड. यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये जनरली इंक्रीज होती है. क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. इसकी वजह से न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स में अच्छा खासा अट्रैक्शन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है. राइट, ओके, विच स्ट्रेंथन्स अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, मेकिंग इलेक्ट्रॉन रिमूवल मोर डिफिकल्ट. ओके, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी टिपिकली बढ़ जाती है. ओके, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट है
तो डेफिनेटली एनर्जी इंक्रीज होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाउन अ ग्रुप, डिक्रीज होती है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज एटॉमिक रेडियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन शील्डिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाते हैं बाहर, रिमूव हो जाते हैं डिस्पाइट हायर न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हायर न्यूक्लियर चार्ज भी है लेकिन ये डाउन द ग्रुप है क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियस बड़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग बड़ी हुई होती है, तो ये आराम से निकलने के लिए रेडी रहते हैं। एक्सेप्शंस जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन शो एक्सेप्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मतलब दो सेम सब्सटेंसेस को हम अट्रैक्ट कराने की कोशिश करें लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस थिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ओके गाइस, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों सेम ग्रुप के मैटर्स हैं। तो जब ये सेम ग्रुप के मैटर्स है, जब इन्हें अट्रैक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो ये रिपेल होंगे, ठीक है। अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्शन ये होता है, ये हमारा रिपल्शन होता है, ठीक है गाइस। थोड़ा अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली अब मुझे बता सकते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आ चुका है। यहाँ तक पॉइंट्स आई एम श्योर आपके क्लियर हो गए होंगे। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये मैंने आपको कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली ये हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज दैट इज़ माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग टू यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट these such things. Okay guys, electron affinity explained. Just a moment guys, there is a problem. Yeah, electron affinity explained. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है ये एक एटम की टेंडेंसी बयान करता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट्स एडिशनल इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये बताता है कि एटम कितना अच्छे से एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है। दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कॉल्ड एज, ठीक है। एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसे हम रिफर्स टू द एनर्जी चेंज when an atom gains an electron। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अभी मैंने कहा कि जब एनर्जी चेंज होता है, जब हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी है जब वो चेंज होती है, कब चेंज होती है, जब एक एटम एक और एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उससे ये रिलीज करता है एनर्जी जिसे हम एक्सोथर्मिक एनर्जी कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि भाई कितना एटम की, किस तरीके से एटम की एनर्जी, कितनी टेंडेंसी है उसकी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके और नेगेटिव आयंस बने। मेजरमेंट चैलेंज, मेजरिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज चैलेंजिंग। क्यों? एटम रिएक्टिविटी, एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, आइसोलेशन डिफरेंट होता है न्यूट्रल एटम्स का, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में कुछ वेरिएशंस होते हैं, एक्यूरेसी भी अफेक्ट होती है, कंसिस्टेंसी भी अफेक्ट होती है। दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेज। नेक्स्ट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्या होते हैं इसमें? लेट अस मूव ऑन गाइस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज। अभी जैसे मैंने आपको कहा है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना बहुत आसान होगा, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, राइट गाइस। नाउ ट्रेंड्स डाउन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीजेज डाउन क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा होता है, शील्डिंग होती है, ठीक है। ये रिड्यूस करता है न्यूक्लियस अट्रैक्शन फॉर एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होता है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो होता है वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगेन लेट अस मूव अगेन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज। ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है? अभी मैंने आपको कहा है एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, कम होने से, ये सब भी डिफरेंशिएट करता है। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है ये भी बताता है। ओके, इसी से हमारा एटम किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, ये सब उसके फैक्टर्स जब हमें ये जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर ये फैक्टर्स थोड़ा सा कम इन्फ्लुएंस करें या फिर ये इन्फ्लुएंस ही ना करें, देन वी कैन डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एक एटम। ओके गाइस, लेट अस मूव ऑन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट गाइस। चलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हुए गाइस, ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक आई विल बी टेकिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक, और आई होप आई शुड कंप्लीट राइट नाउ द वीडियो। सो अभी हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही है गाइज, आई होप सो, एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आफ्टर विच आई विल बी giving a quick recap of everything. This is not much needed guys, सिर्फ मैं आपको ये मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताऊंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो गाइस, आज ही आ जाएगा ये वीडियो, एंड थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट इन योर ग्रुप्स, ताकि पूरे बच्चों जो भी है उनको ये चैप्टर समझ में आए, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी डिटेल फॉर्मेट विद एन ईजी एक्सप्लेनेशन। बहुत ईजी मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं गाइज, बहुत ईजी डेफिनेशन है। अगर आपको नोट्स के PDF चाहिए, डेफिनेटली कमेंट, आई डेफिनेटली पोस्ट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। आई एम वेरी न्यू टू दिस थिंग्स गाइज, बिकॉज इसलिए मैं थोड़ा सा भी अपने आप को ट्राइंग टू you know I'm trying to make myself more able for posting a video। इसलिए मैं कोशिश करूँगी मैं जैसा हो सके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। बिकॉज लास्ट टाइम मेरा लैपटॉप में मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी, देयर वाज लिटिल बिट ऑफ लैग, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, इसलिए आई हैव ऑप्टेड फॉर अ फ़ोन वीडियो विथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट्स है डेफिनेटली कमेंट में गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफाई भी कर लेना क्योंकि नया कंटेंट आ रहा है। Okay guys, there's so much content on the way, so don't forget to like, share and subscribe and notify yourselves. Thank you guys.